फिलिप और केरल के सड़क पर लीमो को टक्कर मारने के बाद फिलिप देखने के लिए दौड़ता है कि उसके अंदर कौन है। उस कार में से मेलिसा नाम की खूबसूरत लड़की बाहर आती है। उसे देखकर फिलिप को अपनी और केरल की शादी करने पर अफसोस होने लगता है और वो अब केरल से तलाक लेना चाहता है। मेलिसा बताती है कि उसने अलाइव इन टक्सन साइन देखा और 2 हफ्तों पहले यहाँ आई थी, लेकिन इधर उधर गाड़ी चला रही थी क्योंकि साइन बोर्ड पर कोई एड्रेस नहीं था। फिलिप को इस बात का काफी रिग्रेट होता है कि उसने बोर्ड पर अपना एड्रेस क्यों नहीं लिखा। घर पहुंचने पर फिलिप मेलिसा को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन केरल मेलिसा को फिलिप के बारे में सब कुछ बता देती है कि उसने पूल को टॉयलेट बना रखा है और उसका घर पूरा कचरे से भरा हुआ है। फिलिप ने मेलिसा को अपने घर पर रहने के लिए इनवाइट भी किया, लेकिन मेलिसा ने उसे मना कर दिया। बाद में जब केरल और मेलिसा किचन में आपस में बातें कर रही थी, तब उनके सामने फिलिप अपने नए अवतार में आता है। उसने अपनी शेव पूरी क्लीन कर ली थी और उसने मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए ही ऐसा किया, लेकिन सिर्फ केरल ही उसके न्यू लुक की तारीफ करती है। रात में वे एक साथ डिनर करते हैं और पूरे समय फिलिप मेलिसा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह जो कुछ भी कहती है उससे वह एग्री होता है, यह दिखाने के लिए कि उन दोनों का इंटरेस्ट सेम है। हालांकि रात के खाने के बाद वह अपने ही झूठ में फंस जाता है और खुद को पागल बना लेता है। फिर रात में मेलिसा अपने रूम में जाती है और फिलिप को अपने साथ शावर लेने के लिए कहती है। फिलिप एक्साइटेड होकर मेलिसा के पीछे जाता है, लेकिन वो वॉशरूम में केरल को उसका वेट करते हुए देखता है और अगले ही पल वो डर के मारे नींद में से जाग जाता है। अगली सुबह फिलिप मेलिसा को एक नई कार गिफ्ट करता है क्योंकि उसने उसके लेमो को कल क्रैश कर दिया था। हालांकि फिलिप की इस हरकत से उसकी वाइफ केरल बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो उसे ताना मारती है कि फिलिप ने उसके घर का जो दरवाज़ा तोड़ा था उसे तो उसने अभी तक ठीक नहीं किया और एक दूसरी लड़की को उसने कार गिफ्ट की है। यह सुनकर फिर फिलिप केरल के घर का दरवाजा ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर रात को मेलिसा उसे और केरल को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करती है, लेकिन फिलिप केरल के बारे में कहता है कि वो बीमार है और अकेला चला जाता है। जब मेलिसा नशे में हो जाती है तो वो बताती है कि अगर वह शादीशुदा नहीं होता तो वो उसके साथ इंटीमेट होती। ये सुनकर फिलिप शॉक हो जाता है क्योंकि वे ऐसे शब्द हैं जिन्हें वह सुनना चाहता था। तो वह तुरंत केरल के साथ रिलेशन तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि केरल उसका और फिलिप का पोर्ट्रेट बना रही है। वह उसे दरवाज़ा ठीक करने के लिए थैंक यू भी कहती है और ये सब देखकर फिलिप केरल से तलाक के लिए नहीं पूछ पाता। अगले सीन में हम अलाइव इन टक्सन साइन के सामने एक स्पोर्ट्स कार को रुकते हुए देखते हैं। एक आदमी कार से बाहर निकलता है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि मेलिसा, केरल और फिलिप के अलावा और भी लोग हैं इस दुनिया में जो जिंदा है। फिर वो आदमी टक्सन के लिए निकल जाता है। इधर घर पर वापस फिलिप, केरल और मेलिसा साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। केरल मेलिसा को उसके और फिलिप की शादी के बारे में सब कुछ बताती है। तब फिलिप थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेलिसा ये सोचे कि वो केरल से प्यार करता है। फिर जब फिलिप को मेलिसा से अकेले बात करने का मौका मिलता है तो वह कल वाला टॉपिक लाता है। इस बात से मेलिसा शर्मिंदा होती है और कहती है कि उसने सिर्फ शराब के नशे में फिलिप के साथ इंटीमेट होने की बात कही थी और वो क्लियर करती है कि वह उसके जैसे मैरिड व्यक्ति के साथ कभी भी नहीं सोएगी। ये सुनकर फिलिप उदास हो जाता है। फिर अगले दिन वह एक प्लान के बारे में सोचता है और उसे अपने बॉय फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है कि अगर वो सिर्फ केरल के साथ रिलेशन में आता है तो फिर पृथ्वी पर फिर से मानव जाति का निर्माण करने के लिए उनके बच्चों को ही आपस में रिलेशन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 2 लेडीज के साथ रिलेशन बनाएगा तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब वो अपना ये प्लान मेलिसा और केरल को बताने की सोचता है। अगले सीन में वह मेलिसा के घर जाता है और उसे पूछता है कि क्या वह पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए कुछ करना चाहती है। जब वह हाँ करती है तो वह उसे अपना प्लान बताता है और पृथ्वी पर फिर से मानव जीवन के निर्माण के लिए मेलिसा उसे एग्री हो जाती है। फिर वह केरल के पास जाता है और रोने का नाटक करते हुए उससे कहता है कि वो किसी बात से टेंशन में है। जब वह उससे पूछती है कि क्या बात है तो वह उसे अपने बच्चों के होने की संभावना के बारे में बताता है। केरल ऐसा कुछ होने का सोचने से ही मना कर देती है। तब फिर फिलिप उसे अपना प्लान बताता है जिससे उनके बच्चों को आपस में रिलेशन नहीं बनाना पड़ेगा। केरल इस प्लान के सख्त खिलाफ है, लेकिन वह उसे फिर से एक बार सोचने के लिए कहता है और वो यह भी दिखावा करता है कि वह किसी और लेडी के साथ रहना पसंद नहीं करेगा, लेकिन वह पृथ्वी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और जब केरल को पता चलता है कि मेलिसा ने उससे कहा है कि वह अगर शादीशुदा नहीं होता तो वो उसके साथ सोती, तो वो गुस्से में फिलिप को घर से बाहर निकाल देती है और मेलिसा के पास गुस्से में जाती है। बाद में मेलिसा फिलिप के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने केरल से क्या कहा। वह भी उसका अपमान करती है और गुस्से में चली जाती है। अब वो केरल और मेलिसा को फिर से मनाना चाहता है और इसीलिए वह डंक द स्कंक गेम का आयोजन करता है
जहाँ लेडीज उसे पानी में डुबोने के लिए एक बटन दबा सकती है। इसे तब तक बार बार कर सकती है जब तक कि उनका गुस्सा शांत ना हो जाए। लेकिन उसका यह प्लान भी फ्लॉप हो जाता है क्योंकि मेलिसा और कैरल उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है, तो वो खुद को ही काफी बार पानी में डुबाता है। फिर 3 घंटे बाद कैरल और मेलिसा उसे अंदर बुलाती है और कैरल फिलिप को मेलिसा के साथ रिलेशन बनाने के लिए परमिशन दे देती है। ये सुनकर फिलिप को लगता है कि वो दोनों कोई चाल चल रही है, लेकिन मेलिसा भी ये बात कंफर्म करती है। वह उसके साथ सेक्स करने को तैयार है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें होंगी, जैसे कि ये सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशन होगा और वो दोनों महीने में केवल 3 बार और दिन में 3 बार ही सेक्स करेंगे, और इसके साथ ही मेलिसा के प्रेग्नेंट होने के ठीक बाद ये प्रोसेस बंद कर देंगे। फिलिप उनकी हर शर्त को मान जाता है क्योंकि वो मेलिसा के साथ सोने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब फिलिप मेलिसा के साथ रिलेशन बनाने वाला था। कैरल फिलिप को सेक्स को एंजॉय ना करने और जितनी जल्दी हो सके घर वापस आने के लिए कहती है। कुछ देर बाद वह मेलिसा को रोमांटिक डेट पर बाहर लाता है। वह इस डेट को खास बनाना चाहता है, जबकि मेलिसा सिर्फ अपना काम पूरा करना चाहती है और उसे वापस उसकी पत्नी के पास भेजना चाहती है। फिलिप ने मेलिसा के लिए एक आतिशबाजी का भी इंतजाम किया था जिसे काफी दूर से देखा जा सकता है, और इस वजह से स्पोर्ट्स कार वाला आदमी ये देख लेता है और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। वह 1 हफ्ते से शहर में लोगों की तलाश में है और आतिशबाजी देखने से पहले वो इस शहर से निकलने ही वाला था। जब फिलिप और मेलिसा किस करने ही वाले होते हैं तो उन्हें एक कार के आने की आवाज़ सुनाई देती है। फिलिप सोचता है कि यह कैरल है, लेकिन जब वह आदमी कार से बाहर निकलता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं। उस कार में से टोड नाम का शख्स निकलता है जो कि एक टेक्नीशियन है और वो मेक्सिको जा रहा था, लेकिन फिलिप के साइन वाला बोर्ड देखकर वो टक्सन की तरफ आया। फिलिप टोड को दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि वह बिजी है, लेकिन अब जब एक और आदमी यहाँ है तो मेलिसा को अब फिलिप के साथ सोने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगले सीन में फिलिप घर लौटता है और कैरल को बताता है कि क्या हुआ। वो ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है कि उसके पति को अब दूसरी महिला के साथ नहीं सोना पड़ेगा। हालांकि फिलिप टोड की बॉडी शेमिंग करता है और जोर देकर कहता है कि मेलिसा एक मोटे आदमी के साथ कभी रिलेशनशिप नहीं बनाएगी। बाद में वो सभी मिलते हैं और बातें करते समय टोड बताता है कि उसकी पसंदीदा फिल्म शशांक रिडेम्पशन है, जो कि मेलिसा की भी फेवरेट फिल्म होती है। अब बातचीत में योगदान देने के लिए फिलिप ने भी टॉम हैंक्स के शानदार प्रदर्शन के बारे में कहा, जबकि वो आदमी फिल्म में था ही नहीं। टोड को सभी का ध्यान आकर्षित करते देखकर फिलिप उसकी बॉडी शेमिंग करता है, लेकिन कैरल और मेलिसा उसे ऐसा ना कहने के लिए कहती है। लेकिन टोड को फिलिप की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। टोड ने बताया कि जब वो छोटा था तब उसके माता पिता की डेथ हो गई थी और उसके बाद उसने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया था। उसे अपनी पूरी लाइफ में काफ़ी परेशान किया गया है और अब वो एक ऐसे पॉइंट पर आ गया है कि उसे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद मेलिसा और टोड आराम करने के लिए निकल जाते हैं। कैरल ने फिलिप से कहा कि उसने टोड और मेलिसा के बीच एक केमिस्ट्री देखी है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उन दोनों की मैच मेकर बनने के लिए भी तैयार है। अगले दिन वो उन चारों के लिए एक डेट का प्लान करती है, लेकिन एंड टाइम पर वो उनके साथ जाने से मना कर देती है और अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करती है और फिलिप को भी अपने पास रुकने के लिए कहती है, और इस तरह से मेलिसा और टोड को अकेले जाने का मौका मिलता है। वे गोल्फ कोर्ट जाते हैं, गोल्फ खेलते हैं और साथ में खूब मस्ती करते हैं। इधर फिलिप पूरे समय उन पर जासूसी करता है और सोचता है कि टोड को किसी लड़की को इम्प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं आता। उस दिन फिर से वो घर लौटता है और कैरल को उसके द्वारा बनाई गई मशीन का यूज़ करके बर्तन साफ करने में मदद करता है। वो बताती है कि मेलिसा और टोड दूसरी डेट पर जा रहे हैं क्योंकि पहली डेट मज़ेदार थी। फिलिप ने कैरल से उन्हें डेट पर भेजने से मना किया। इस पर उसे पता चला कि इस बार की डेट प्लान मेलिसा ने ही की है। फिलिप उन्हें फिर से डेट पर अकेले जाने नहीं देना चाहता था और इसी रीज़न से वो और कैरल भी उनके साथ डेट पर चले जाते हैं। वो चारों टेनिस कोर्ट जाते हैं जहां फिलिप अपनी शर्ट उतार देता है और टोड को भी ऐसा करने के लिए कहता है। उसे लगता है कि टोड शर्मिंदा होगा, लेकिन टोड बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी शर्ट उतार देता है। अचानक मेलिसा किसी चीज़ को देखकर शॉक हो जाती है। फिलिप खुश होता है कि मेलिसा को टोड का शरीर पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में पता चलता है कि मेलिसा टोड के पेट पर लगे निशान को देख रही है। टोड बताता है कि जब वो छोटा था तब उसने अपने भाई को किडनी दे दी थी। दोनों लेडीज़ उसके लिए बुरा फील करती है और टोड फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। फिलिप उनका ध्यान हटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वे टोड की बात सुनना ज़्यादा पसंद करती हैं। फिर टोड बताता है कि किडनी दान करने के बाद भी उसका भाई जिंदा नहीं बच पाया था और फिर टोड इमोशनल हो जाता है और वो सबसे माफ़ी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है।
थोड़ी देर बाद कैरल और फिलिप उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और उसे और मेलिसा को किस करते हुए देखते हैं। कैरल सोचती है कि फिलिप ने टोड को अपनी शर्ट उतारने के लिए जानबूझकर कहा, क्योंकि वह टोड की ट्रांसप्लांट की कहानी जानता था और वो टोड और मेलिसा को एक दूसरे के करीब लाना चाहता था। वो फिलिप की काफ़ी तारीफ करती है, लेकिन फिलिप तो अंदर ही अंदर टोड से जल रहा था। रात में फिलिप मेलिसा के घर जाता है और उससे कहता है कि उसे मोटो लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं होते हैं। मेलिसा उसे गधा कहकर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर फिलिप उससे माफ़ी मांगता है और वह उसके लिए फिर से दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद वे फिलिप के पसंदीदा बार में जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड से मिलते हैं, जहाँ पर फिलिप मेलिसा को बताता है कि शशांक रिडेम्पशन उसकी फेवरेट मूवी नहीं है और वो कहता है कि वह उनके साथ फिट होना चाहता था और सोचता था कि झूठ बोलना ही अच्छा दोस्त बनाने का एकमात्र तरीका है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, फिलिप को लगता है कि मेलिसा की उसमें दिलचस्पी हो सकती है। वह उसे बताता है कि वह उसे कितना पसंद करता है और उसे डेट पर जाने के लिए कहता है। हालांकि मेलिसा ने मना कर दिया, क्योंकि वह एक मैरिड इंसान है और वह टोड को डेट कर रही है। फिलिप फिर मेलिसा से कहता है कि वो तो ये सब कैरल को कहना चाहता है और मेलिसा के साथ सिर्फ ये सब बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था। मेलिसा जानती है कि ये झूठ है, लेकिन फिर भी वो फिलिप से कुछ नहीं कहती। इस सीरीज के अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।